नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा का दौरा है खास, जहां नवरात्रि के एक दिन पहले गोंडा जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय की जमीन देखने जा सकते हैं इस दौरान, जहां बालपुर के डोमा कल्पी में बनना है विश्वविद्यालय, उसको लेकर जायजा ले सकते हैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खास ये दौरा माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, क्योंकि नवरात्र के एक दिन पहले गोंडा का ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। विश्वविद्यालय की जमीन देख सकते हैं इस दौरे के दौरान। बालपुर के डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय बनना है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का खास दौरा, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। नवरात्र के एक दिन पहले गोंडा का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान आज विशेष तैयारियां हैं, बड़े कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं। विश्वविद्यालय की जमीन भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान देख सकते हैं। बालपुर के डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय बनना है, उसको लेकर इस प्रोजेक्ट पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिम्मेदार अधिकारियों से, और इस संबंध में यह दौरा महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। तो नवरात्रि के एक दिन पहले गोंडा जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय की जमीन देखने सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। बालपुर के डोमा कल्पी में यह विश्वविद्यालय बनना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा, नवरात्र के एक दिन पहले गोंडा जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बार की नवरात्रि वैसे भी खास है, क्योंकि हर जिले को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि बड़े स्तर पर आयोजन हो सके, देवी उपासना हो सके। और इसी बीच नवरात्र शुरू होने से पहले एक दिन पहले गोंडा का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने आप में खास माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कई बड़े कार्यक्रमों में वो शिरकत कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के लिए जमीन देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का, जिस दौरान विशेष तैयारियां हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का दौरा है, विश्वविद्यालय के लिए जमीन वो देख सकते हैं, क्या कुछ खास उनके इस दौरे में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा है। लमसम 1:50 पे वो गोंडा पहुंचेंगे। वहां पर गोंडा से फिर वहां पर मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक देवीपाटन मंडल जो उसके तमाम जो जिले आते हैं उसके आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं, विकास योजनाओं का खाका क्या तैयार किया गया, क्या आने वाले समय में हो सकता है, साथ ही साथ जो विकास योजना सरकार की ओर से दी गई हैं जिलों को, उनमें कितनी प्रोन्नति हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर के समीक्षा करेंगे। सबसे बड़ा पहलू मुख्यमंत्री का होगा, वो होगा कानून व्यवस्था का, कि कानून व्यवस्था को ले लिहाज से मंडल में अधिकारी कितने मुस्तैद हैं। निश्चित तौर पर इसके अगर बात करें तो मीडिया ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में करेंगे। उसके बाद कहें तो मेडिकल कॉलेज, गोंडा मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, वहाँ कर जाकर के उसका निरीक्षण करेंगे, उसका देखेंगे कि आखिर कहाँ कब तक ये काम पूरा हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कोई भी योजना सरकार की चल रही हो तो उसको समय से पहले अगर पूरा कर लिया जाएगा तो जनता को फ़ायदा उसका मिलता है, साथ ही साथ सरकार का भी पैसा बचता है। निश्चित तौर पर यही उनकी रणनीति रही, जिसके चलते तमाम जगहों पर जो काम होने थे, जो 1 साल बाद होने थे, वो 1 साल पहले पूरे कर लिए गए। अगर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो लमसम 4 से 5 महीने बाद शुरू होना था, उसको 5 महीने पहले ही उसको काम समाप्त कर दिया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। साथ ही साथ सरकार को भी राहत की सांस ली थी कि जल्द से जल्द सुविधा जनता को मिल पाए। निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज गोंडा में निर्माण हो रहा है, उसके बाद निरीक्षण करेंगे। उसके बाद देर शाम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। जी
बिल्कुल, देखिए उनका महत्वपूर्ण ये दौरा इस लिहाज से भी क्योंकि देखिए नवरात्र के एक दिन पहले वो ये दौरा कर रहे हैं अश्विनी। और नवरात्र भी इस दौरान खास रहने वाला है। किस तरीके से तैयारी है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब उत्तर प्रदेश सरकार खर्च उठाएगी, तो उसको लेकर भी क्या कोई विशेष कार्यक्रम रखा गया है? उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान कुछ खास कह सकते हैं? बिल्कुल, जब मंडली समीक्षा बैठक होगी उस दौरान देखा जाएगा, क्योंकि नवरात्र का त्यौहार भी है, साथ ही साथ जो रमज़ान है वो भी शुरू हो रहा है 23 तारीख से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन होगा वो समन्वय बैठा ले रहे, साथ ही साथ कोई भी किसी तरह का उपद्रव ना होने पाए, ये तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निर्देशित करेंगे अधिकारियों को। साथ ही साथ जो नवरात्र का प्रोग्राम हो रहा है, जो नवरात्र पर जो तमाम तरह के जागरण, रामायण के पाठ होंगे, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। और ये पूरा कार्यक्रम जो है संस्कृत विभाग की ओर से कराया जा रहा है। संस्कृत विभाग पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जैसे जैसे नवरात्र शुरू होंगे, तमाम जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और देखिए ये विशेष ये दौरा इस खास माना जा रहा है। तैयारियां हो चुकी हैं इस दौरे को लेकर। और अश्विनी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस दौरे के साथ? उनके साथ कोई और भी रवाना हो सकता है क्या लखनऊ से? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही हो तो बताइए, क्या लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरे पर कोई और भी रवाना होगा? चलिए, शायद अश्विनी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन ये खास दौरा है गोंडा का सीएम योगी आदित्यनाथ का। और नवरात्र के एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर जा रहे हैं। और इस दौरान विश्वविद्यालय के लिए जमीन देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज गोंडा का ये विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने आप में महत्वपूर्ण है। तैयारियां हो चुकी हैं इस दौरे को लेकर। बड़े कार्यक्रम हैं, मंडलीय समीक्षा बैठक कर सकते हैं, दिशा निर्देश अधिकारियों को दे सकते हैं। महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। और इस दौरान सभी से आग्रह कर सकते हैं कि नवरात्र और रमज़ान भी है, क्योंकि तो शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाए जाएं। और गोंडा पहुंचकर विश्वविद्यालय के लिए उन्हें ज़मीन भी देखनी है। जल्द से जल्द विश्वविद्यालय का कार्य भी पूरा हो, ये सुनिश्चित कराने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के समक्ष ये दौरा उनका महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपीएसजीवीबीएल की वार्षिक निकाय बैठक है आज। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक का आयोजन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये खास बैठक है और इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक का आयोजन किया गया है, जिस बैठक में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। तो विशेष ये बैठक होगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर होगी। यूपीएसजीवीबीएल की वार्षिक निकाय बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक का आयोजन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो यूपीएसजीवीबीएल की वार्षिक निकाय बैठक आज निर्धारित है। दिल्ली से अब खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र का उद्घाटन करेंगे और 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र का उद्घाटन करेंगे, 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण करेंगे। तो लगातार ये बड़े कार्यक्रम 2024 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिसमें से आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन केंद्र का, जहां 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण करेंगे। नोएडा से अब खबर, मार्केटिंग कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी का खुलासा। ठगी करने वाले पति और पत्नी गिरफ्तार। नोएडा से गोवा तक सक्रिय थे पति पत्नी। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 40 लाख रुपए की 2 लग्जरी कार बरामद। भोले भोले लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर ठगी करते थे। अब तक पति पत्नी 5 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। जालौन से अब खबर, दलित छात्र ने शिक्षिका की बाल्टी से पानी पिया है। नाराज शिक्षिका ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। कमरे में बंद कर छात्र को बेरहमी से पीटा। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पीड़ित छात्र के परिजन डीएम कार्यालय पहुंचे। मामले की परिजनों ने डीएम से शिकायत की है। डरा सहमा छात्र डीएम कार्यालय में ही रोने लगा। कालपी तहसील के देवपुरा प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। शशि मैडम यादव मारपीट करती है, नाक से खून आता है। क्यों मारती है मेरे बच्चे को? बेर बेर मैंने उससे शिकायत की है, वो मानती नहीं है और उल्टे से धमकी देती है, मैं जाओ कर लो जो कुछ करना है। तो क्यों मारा उनने, क्या कारण रहा? पानी पीने की वजह से मारा। पानी बाल्टी में रखा था, मेरा बच्चा पीने लगा। पानी पीते देख लिया तो मेरे बच्चे को पिटाई किया, तो नाक से खून आने लगा। फिर इसकी शिकायत कहाँ की है आज आपने? इसकी शिकायत हम डीएम के पास करना चाहते हैं। हम इसको कुर्सी से हटाना चाहते हैं, टीचर मांगना चाहते हैं। गिराजी ने बात है कि तुम्हारा बच्चा दिन भर पानी पीता है, जब उसको प्यास लगेगी तो पानी नहीं पिएगा। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हम गोली खा रहे थे, हमें मैम हम पानी पी रहे थे, हमारे मैम ने डंडा मार रही थी, बाज कहा था जब बच्चे के द्वारे निकाल दो तो हमें बेल के मारा था। क्या नाम है मैम का? चाची। अच्छा, पानी पी रहे थे। अच्छा, पानी पीने में मारा था। लोच आते तो लोच नाकत करते, तो इसके मारे मारा था। जालौन में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में एसओजी की टीम ने 2 खूंखार अपराधियों को पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी कानपुर हाईवे के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन शगल बनता जा रहा है। ताजा मामला जालौन का है, जहां एक युवक के तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक तमंचे के साथ डीजे पर डांस कर रहा है। वायरल वीडियो आटा थाना के ग्राम ओकासा का बताया जा रहा है। वहीं हमीरपुर से भी अवैध तमंचा के साथ युवक का फोटो सामने आया। युवक ने अवैध तमंचे के साथ युवक ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया, अपलोड किया। वायरल फोटो मौदहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौदहा पुलिस वायरल फोटो की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में एक युवक ने पत्नी और 4 महीने की बेटी की हत्या करके सुसाइड कर लिया। मामला बरासगवर थाना इलाके की मझीगवा ग्राम पंचायत के मजरा रूड़ी खेड़ा का है। बताया जा रहा है कि युवक ने पत्नी और 4 महीने की दूध मुही बच्ची की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वारदात का पता तब चला जब युवक के माता पिता देवी जागरण से रात में घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। काफी देर तक गेट नहीं खुलने के बाद शक हुआ। आसपास के लोगों को बुलाया गया, फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर गई तो तीनों के शव पड़े हुए थे। वारदात को अंजाम देने वाला युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता न मिलने से मानसिक रूप से परेशान रहता था। जौनपुर के रामलीला मैदान में शाहगंज महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों ने
फुहड़ता की हद पार कर दी है। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे और निशा दुबे को देखने के लिए भीड़ बेकाबू दिखी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत करते नजर आए। वहीं ड्यूटी में लगी एक महिला पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन से रितेश पांडे की गीत को कैद करती दिखी है। नोएडा से अब खबर, बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले चक्रव्यूह रेस्टोरेंट पर रेड। सेक्टर 75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल में एक्साइज टीम की रेड। डीईओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में देर रात एक्साइज विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छापेमारी में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्पेक्ट्रम मॉल के अंदर ये संचालित थी दुकानें जहां बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। चक्रव्यूह रेस्टोरेंट पर रेड की पुलिस ने और बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। तो छापेमारी के दौरान मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी और पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? अब देखिए, ये जो एक्साइज टीम द्वारा ये छापेमारी की गई है, जो कि एक्साइज जो आबकारी विभाग है उसके द्वारा छापेमारी की गई है। देर रात सूचना मिली। सूचना के बाद 2 एक्साइज इंस्पेक्टरों की वहां पर टीम जाती है और टीम जाने के बाद वहां पर छापेमारी की जाती है। छापेमारी में ये जानकारी मिलती है कि जो स्पेक्ट्रम मॉल है जो सेक्टर 75 में स्थित है और उसके अंदर अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है, जिसके बाद में वहां से जो मैनेजर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मौके से करीबन जो अवैध तरीके से जो पिलाई जा रही थी शराब, जो कैन थी, वहां पर बियर थी, वो भारी संख्या में वहां से बरामद होती है। और कहीं ना कहीं जब छापेमारी की जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे मॉल के अंदर हड़कंप मच जाता है। जो स्पेक्ट्रम मॉल है उसके अंदर ये जो एक रेस्टोरेंट था वो कहीं ना कहीं धड़ल्ले से संचालित हो रहा था, जिसके बाद उसमें छापेमारी की गई एक्साइज टीम द्वारा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं जा रहा था। शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज भयंकर जाम लग रहा था। इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईओ नगरपालिका आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपनी अपनी दुकान लेकर भागते नजर आए। अमरोहा से अब खबर, पपसरा गांव में निकाली गई कलश यात्रा। 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। गांव में सुख शांति और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। कलश यात्रा के बाद गांव में भंडारे का आयोजन हुआ। शनिदेव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। अमरोहा के गांव पपसरा में ये आयोजन हुआ है। अमरोहा से अब खबर, सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु मुसीबत बन रहे हैं। छुट्टा पशु ने बाइक सवार पिता पुत्र पर हमला किया। हमले से 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हमले से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिता की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनपुर अमरोहा मार्ग पर गांव घरौटा का ये पूरा मामला है। आ रहे थे और बिहार में आकर जैसी मोटरसाइकिल उन्होंने रोकी, बिहार में टक्कर ऐसी मारी तो अच्छा जंगली बिहार। अच्छा।
और अब खबर पीलीभीत से, जहां बीते 14 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर के एक आश्रम में भेजी गई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की वहां याददाश्त लौट आई और उसने अपना नाम और पता एकदम सही बताया। आपको बता दें कि लोगों की मदद से परिजनों को इस बात की जानकारी भी दे दी गई है। तो महिला की याददाश्त वापस आई है और उसने अपना नाम और पता एकदम सटीक बताया है, जिसके चलते उसके परिवार से संपर्क किया गया है सखी वन स्टॉप सेंटर की तरफ से और परिजनों को सूचना दे दी गई है। तो परिजनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवक और महिला मंगल दलों का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने युवक और महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट की सौगात दी और कहा कि पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी प्रेरणा से हम सब ने प्रेरित होकर के आज प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत में जो पैसा हम भेजते हैं, क्षेत्र पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, जिला पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, इसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाएं। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है और महिला मंगल दल इन सभी गतिविधियों, आपको युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं। और तब इतना बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।